हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया चैप्टर एक्सपेंशंस और एक्सपेंशन पार्ट 1 है। एक्सपेंशंस अपने आप में इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड सब्जेक्ट और अ टॉपिक, पर ये आगे चैप्टर पूरा आपको फैक्टराइजेशन में यूजफुल रहेगा। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो so that you understand the upcoming parts and the upcoming chapter of your class 9th mathematics. So let's start. एक्सपेंशन बेसिकली कुछ नहीं होता, हमारे कुछ अगर एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे ये ए प्लस बी का एक्सप्रेशन है या फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, तो कुछ एक्सप्रेशंस को ये डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सॉल्व करवा देता है। तो हमें कुछ नहीं, पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस देखने पड़ेंगे कि आखिर एग्जैक्टली फॉर्मूलेस कौन कौन से होते हैं, एंड देन वी विल गो फॉर इट। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर गिव्स आउट टू बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सो पहले मैं आपको फॉर्मूलेस लिख के दिखा दूँ सो दैट आपको इजीली समझ में आ जाए आखिर हो क्या रहा है। फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर में खाली क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, एंड देन व्हाट इट वुड बी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला करेंगे, इट वुड बी सिंपली a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या हम लोग इसको थोड़ा सा और चेंज कर देते हैं, पहले और सिंपल देखते हैं। सो हमने 2 रिमूव कर दिया एंड देन वी विल पुट आउट डायरेक्टली ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब हमने क्या करा, इन दोनों को ऐड अप कर दिया। सो ऑन एडिंग इट गिव्स अस व्हाट, इट गिव्स अस ए स्क्वायर एंड देन इट विल बी गिविंग अस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द, और ये 2 टाइम्स। ओके, तो बेसिकली ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और ए प्लस बी को आपस में 2 बार मल्टीप्लाई करना। ए माइनस बी का मतलब होता है ए माइनस बी, ए माइनस बी को आपस में मल्टीप्लाई करना। ओके, तो उसके बाद आता है अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो खाली हमारे पास 4ab बचेगा। ओके, फिर नेक्स्ट आता है कुछ a प्लस a बाय 1 बाय a का होल स्क्वायर, गिवन दैट a इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमारा डायरेक्टली बेस्ड फॉर्मूला आता है a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर माइनस 2, डायरेक्टली यही आ जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फिर a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सिंपली a अप माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस 2। सो आपको ये फॉर्मूलेज याद करने हैं, दैट्स इट। उससे आपके अपने आप पूरे सम सॉल्व होते जाएंगे। फिर आता है वही सिंपली a 1 अपॉन a का होल स्क्वायर प्लस a 1 माइनस 1 अपॉन a का होल स्क्वायर गिव्स आउट टू यू व्हाट, इट गिव्स अस 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे नहीं है। और जब हम लोग माइनस करेंगे सो व्हाट इट विल गिव अस, a प्लस 1 बाय a का होल स्क्वायर माइनस a माइनस 1 बाय a का होल स्क्वायर गिव्स अस 4। तो ये फॉर्मूले हैं, लेट मी नंबर देम आउट, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये 8 फॉर्मूलेस अगर आप याद कर लेंगे देन योर चैप्टर विल बी सॉल्व्ड। पूरा चैप्टर इसी के ऊपर ही बेस्ड है। ओके, सो हम लोग इन्हीं फॉर्मूलाज को, मैं आप एक चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ताकि आपको समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन अगर हमें दिया जाएगा तो इट विल बी a प्लस 2ab का होल स्क्वायर, तो हमसे कहा गया इसको फाइंड आउट करो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, तो उसका क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, a की जगह a पुट कर दो और b की जगह हम लोग डायरेक्टली b इज इक्वल टू 2b पुट करेंगे। सो लेट्स सी, इट विल बी a स्क्वायर, फिर क्या होगा 2b का होल स्क्वायर प्लस 2a और इंटू 2b। सो व्हाट इट बी, a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर एंड देन इट वुड बी 4ab। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। वेरी सिंपल, खाली बस वैल्यूज पुट करनी है। अब मान लीजिए आया 2a माइनस 3b का होल स्क्वायर, तो हम लोग क्या करेंगे, अब सिंपली हम लोग फॉर्मूला पुट करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब हम लोग a की जगह 2a पुट करेंगे, b की जगह 3b पुट करेंगे। सो व्हाट इट वुड बी, 2a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, ओके, एंड देन 2 इंटू 2a 3b। देखिए क्या आता है, सो इट गिव्स आउट अस टू बी 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर एंड देन 2 2 4 4 12, तो 12ab। दिस इज द फाइनल आंसर। तो कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूलेज में अपनी वैल्यू पुट करते जाइए और सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अनदर क्वेश्चन।
तो पहला क्वेश्चन एक और है, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 9 और a भी मेरे को दिया हुआ है -22, तो मुझसे कहा गया है a माइनस बी की वैल्यू बताओ, पहला क्वेश्चन। दूसरा मुझसे कहा गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे। तो देखो सिंपली हमें क्या करना है, आपको मैंने अभी जस्ट सेकंड 2 मिनट पहले आपको फॉर्मूला बताया था कि सिंपली हमारी क्या वैल्यू होती है, हमें फॉर्मूला हमने याद कराया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab। ये हमने भी फॉर्मूला देखा है। हमें हमें a माइनस बी की वैल्यू चाहिए तो हमें डायरेक्टली मिल जाएगी यहाँ से ही। तो a प्लस बी की 9 रखो, 9 का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर एज इट इज, और a b की वैल्यू कितनी है -22 तो इंटू -22। ओके, तो अब क्या होगा, 9 स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 88 माइनस का। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर दैट इज 81 कर लो डायरेक्टली, 81 प्लस 88 इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाता है हमारा, ये हो जाएगा 169। इसका अंडर रूट ले लीजिए तो a माइनस बी आ जाएगा, तो दिस कम्स आउट टू बी +-13, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, पहला आंसर आ गया। अब मुझसे कहा गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू बतानी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है सो सॉरी a प्लस बी एंड देन a माइनस बी। ओके, तो अब बस हमें a प्लस बी की वैल्यू पता है, a माइनस बी की वैल्यू पता है, तो हम लोग क्या करेंगे, a प्लस बी की हमें 9 दी हुई है और a माइनस बी की हमें +-13 दी है, तो इधर भी यहाँ पे +-13 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस कम्स आउट टू बी +-117। ओके, आई थिंक I have made myself very clear and it's a very easy question and always asked in your pre-boards। 9th के अगर जो आपके सेकेंड टर्म के हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं उसमें फॉर श्योर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि अगर हमें x प्लस 1/x इफ गिवन एज 2, तो मुझसे कहा गया है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू बताओ। तो वही डायरेक्टली आपको बस फॉर्मूले में पुट करनी है। फॉर्मूला क्या था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की आंसर क्या है, x प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2, ये हमारा फॉर्मूला है, हमने अभी अभी पढ़ा है। तो अब देखो हमें ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो वी विल पुट आउट हियर 2 का स्क्वायर -2, तो ये कितना हो गया 2। सिंपल आंसर, खाली बस फॉर्मूले में पुट करो और कीप गेटिंग। फिर मुझसे कहा गया है x की पावर 4 प्लस 1/4, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता है, अभी हमने निकाली कितनी है 2, तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 4 इज द आंसर। सॉरी, इसका फिर उसका हम लोग -2 भी तो करते हैं, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आई है हम लोग फॉर्मूले पुट करेंगे, तो वही सिंपली पावर्स, और ये जैसे जब x स्क्वायर 1/x स्क्वायर था तो हमने क्या करा, x की पावर 1 प्लस 1/x की पावर 1 स्क्वायर -2, तो जब इसका दोबारा से पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, तो ये -2 हो जाएगा, तो इट कम्स आउट टू बी 2, द आंसर इज 2। ओके, अब देखिए इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आते, बस स्टिल हम लोग एक थोड़ा सा मिसलेनियस क्वेश्चन टाइप करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज, अगर मुझे दिया हुआ है a स्क्वायर 5a प्लस 1 इज गिवन एज 0, मुझसे कहा गया है a प्लस 1/a की वैल्यू बताओ। बहुत ईजी है, हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे ईच टर्म को बाय a, क्योंकि मुझे a अपॉन में चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर में चाहिए। तो मैंने जब डिवाइड बाय a कर दिया तो क्या होगा, सिंपल है, a 5/a प्लस 1/a इज इक्वल टू 0, तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या आ गई 5/a। ठीक है, 5/a आ चुकी है, सॉरी 5 से 5 कट जाएगा, इट विल बी a ओनली, तो ये सिंपली a इक्वल्स टू 5 आ गई। सिंपल था, कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा आपको एक ट्रिक लगानी थी। ट्रिक क्या थी कि वी हैव टू डिवाइड बाय a एंड वी वर एबल टू क्रैक द सम। फिर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a की स्क्वायर की वैल्यू बताओ। इट्स सिंपल, बस फॉर्मूले में पुट करनी है और कुछ नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर -2, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर -2, सो व्हाट इट कम्स आउट टू बी 23, एज सिंपल एज दैट। बस मिसलेनियस क्या चीज थी कि आपको ये आना चाहिए कि डिवाइड बाय a होना है। ओके, तो अब
देखो हम लोग अभी क्या कर रहे थे, स्क्वायर्स में हम लोग बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर, कि मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था। जैसे हमारे जो फॉर्मूलेस थे, लेट मी हैव अ क्विक रिकैप। ये जो एक फॉर्मूले आप यहाँ पे ऐड कर लीजिए, मैंने आपको बताया था कि ए प्लस बी एंड ए माइनस बी गिव्स आउट टू बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये हमने अभी तक करा है। अब थोड़ा सा हम लोग अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं। अब हम लोग स्क्वायर्स के हट के क्यूब्स पे आते हैं। फॉर्मूलेस बिल्कुल सेम रहते हैं, बस आपको याद करना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब गिव्स आउट टू बी ए क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब आप ऐसे लिख लीजिए, या थोड़ा सा मैं आपके लिए इजी कर देती हूँ। वेट, हम लोग इसको और इजी तरीके से लिखेंगे। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब, ओके, माइनस 3ab ए प्लस बी। तो ये याद रखिएगा, जब प्लस आएगा तो मतलब ब्रैकेट में प्लस आएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि जब a माइनस बी का होता है तो इट इज a माइनस बी का क्यूब एंड देन यहाँ पे a प्लस 3ab एंड देन a माइनस बी। तो जब माइनस यहाँ पे होगा, मतलब ऑन द LHS जब माइनस होगा तो आपको ब्रैकेट में माइनस रखना है और बाहर प्लस रखना है, ठीक है। और जब अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस होगा तो आपको यहाँ पे ब्रैकेट में प्लस रखना है, एज सिंपल एज दैट। अब फिर से वही बात आएगी, a प्लस 1/a का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, इट वुड बी, या आप डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस 1/3a क्यूब और प्लस a प्लस 1/3। ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब माइनस के लिए, अब देखिए प्लस में कोई भी माइनस नहीं है, ये एक आपको बेनिफिशियल चीजें हैं। अब फिर आएगा a माइनस 1/a का होल क्यूब। सो व्हाट इज दिस, a क्यूब माइनस 1/a का 3 का क्यूब एंड देन माइनस का a माइनस 1/a। तो आप देख सकते हैं माइनस में माइनस आ रहा है, प्लस में प्लस आ रहा है, ओके। अब फिर उसके बाद आई थिंक इससे ज़्यादा आपको टफ फॉर्मूलेस नहीं आएंगे। तो अब हम लोग इसके ऊपर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके ऊपर हम लोग अब 2-3 न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इससे आपसे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि इफ a स्क्वायर प्लस बी a 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 23 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो देखिए डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन का कि अगर हमें ये दिया हुआ है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 23, तो हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल, हम दोनों तरफ प्लस 2 कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट टू मेक आवर फॉर्मूला। क्योंकि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जब हमें फॉर्मूला लगाना होता है तो हम लोग बस प्लस 2 कर देंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो व्हाट इट विल बी, हमें खाली a प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, ओके, तो ये देखिए ये प्लस टू। अब मैं आपको समझाने की बात करती हूँ क्या करा है मैंने प्लस 2 इसलिए करा है क्योंकि अगर हम लोग a प्लस 1/a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर एंड देन देखिए फिर क्या होता है 2ab, मतलब 2ab, तो ये क्या हो जाता है a से a कैंसिल तो 2, तो ये क्या बन गया हमारा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस 2 करा था, ठीक है। ये कितना हो गया 25। तो हमें क्या मिल गया, a प्लस 1/a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। अब क्या करना है हमें, अपना वही सिंपल करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग अब लिख देंगे कि इफ अगर हम a प्लस 1/a इक्वल टू 5 ले रहे हैं तो हम किस वैल्यू में पुट करेंगे, a प्लस 1/a का होल क्यूब। अब बस वैल्यूज पुट करनी है, इज इक्वल टू 3 1 प्लस 1/a। तो हमें क्या मिल जाएगा, किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की, ओके। तो वैल्यूज पुट कर दो, 5 का क्यूब माइनस 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 1/10। और जब हम लोग सिंपली आपका जब उसके लिए करेंगे, ये हमने a प्लस 1/a क्यूब की करी थी। अब जब वैल्यू -5 है तो ये क्या हो जाएगा, -5 का क्यूब, तो ये माइनस आपका -5 का, तो -125 प्लस 15, तो ये कितनी आ जाएगी, -110, ठीक है। तो ये दो वैल्यूज आपकी आ चुकी हैं एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि मैंने +2 इधर दोनों तरफ क्यों करा था, जस्ट इन ऑर्डर, ताकि ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाए, और ताकि हम जब ये फॉर्मूला बन जाएगा तो हमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ओके। फिर आता है कि अगर मुझसे कहा गया कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन श्योर दैट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3ab। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे करना है, हम लोग क्या करेंगे, सिंपली c को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी। अब क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड,
ए प्लस बी का क्यूब इज इक्वल टू माइनस सी का क्यूब। ये क्या हो जाएगा फिर? सिंपल एज दैट हम लोग क्या करेंगे, ए क्यूब फॉर्मूला अपना ओपन कर लीजिए, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन प्लस, ठीक है ये आ गया फॉर्मूला, फिर आ जाएगा माइनस का सी का क्यूब। ठीक है, अब क्या करना है, अब सिंपली बस वैल्यूज पुट करते जाइए। ठीक है, ए प्लस बी की हमने क्या कही है बताइए, वैल्यू माइनस सी होती है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab एंड देन माइनस सी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इज इक्वल टू सी क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू सी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और फिर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस का है यहाँ पे ये क्यूब, सॉरी माइनस का था, तो यहाँ पे प्लस क्यूब इज इक्वल टू 3abc एंड वी वांटेड टू प्रूव, और ये प्रूव हो गया। ये फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स में, सो प्लीज नोट दिस डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यूज द फॉर्मूलाज टू इवैल्यूएट। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसकी वैल्यू निकालो। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए जैसे हमने अभी एक जो अभी लास्ट एग्जाम्पल करा है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली है एक, इससे एक प्रॉपर्टी आ गई कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। अब हम लोग चेक करेंगे क्या a प्लस बी प्लस सी 0 हो रहा है, तो 8 प्लस माइनस 5 माइनस और फिर प्लस माइनस 3, तो जब देखना कितना हुआ 8 माइनस 8 0, मतलब ये हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो फिर यही ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, 3 इंटू, तो हम लोग क्या करेंगे 8 इंटू माइनस 5 इंटू माइनस 3, सो इसका आंसर क्या आएगा 360, एज सिंपल एज दैट। तो जब हमें नंबर्स का दिया होगा डायरेक्टली कि इनका क्यूब निकालो, तो बस ये देखना कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो डायरेक्टली इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो आपस में एंड देन 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। ओके, अब अगर मान लो आपको एक्सपेंशंस दिया हुआ है कि लेट्स से 3x माइनस 2y प्लस 4, ठीक है, और इधर आपको दिया हुआ है 3x माइनस 2y माइनस 4, इसको कैसे करेंगे? अब हम लोग क्या करेंगे, -3x माइनस 2y दोनों में कॉमन है, तो इसको हम लोग a ले लेते हैं। ठीक है, इसको a ले लेंगे, लेट्स टेक दिस a, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस 4 a माइनस 4। ओके, अब हमें पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 16। ओके, अब यहाँ पे a की वैल्यू रख दो जो हमने अज्यूम करी थी, इट विल बी 3x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 16। अब इसको ओपन कर दो, तो हमें पता है a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर, 8 नहीं 4y स्क्वायर, और ये माइनस का 12, ठीक है, क्योंकि हम 2 इंटू 3 इंटू 12 हो जाएगा, 12xy माइनस 16। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा 9x स्क्वायर। अब मैं इसको प्रॉपर्ली लिख देती हूँ, माइनस 12xy, सॉरी 12 लिखना था यहाँ पे, 12xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 16, दिस इज योर आंसर। ओके, तो मैंने इसके साथ आपके 2 एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा दी हैं कंसाइज बुक की। आई होप आप एक बार अपनी अच्छे से एक्सरसाइजेस देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आस्क योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू इन द पार्ट 2 of this video. If you like this video, kindly go and share the video with your friends and keep subscribing Concept Clarity. Thank you for watching.